जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय पर चर्चा होने जा रही है। इस चर्चा का केंद्र बिंदु ये रहेगा कि आपके लिए सफलता, संघर्ष या फिर आपकी जो कार्य करने की प्रवृत्ति है या सौभाग्य, इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण चरण है कि जिसका दामन पकड़कर हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है, जो कि सिर्फ एक गोचर से ही जुड़ा हुआ ना मानकर हम इसको पूरे जीवन से जुड़ा हुआ मान सकते हैं। क्योंकि इस चरण को अगर समझ लिया तो फिर जीवन की 50% से ज़्यादा समस्याएं आपकी समाप्त होने जा रही हैं। क्योंकि सौभाग्य, सफलता या संघर्ष, इन तीनों चीज़ों में से आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है और किसका अगर आप सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपके लिए सौभाग्य और सफलता पीछे चल देती हैं। तो हर चीज़ को यहाँ पर जानेंगे। विशेषतः कौन सा ग्रह आपका ऐसा होता है जो आपके जीवन में परेशानियों को, दुखों को और कष्टों को बढ़ाने का कार्य करता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो रहेगा जीवन चक्र को आगे बढ़ाने में या हमको अपने परचम को लहराने में। काफ़ी ज़्यादा जब दिक्कतें आती हैं तो समझ लीजिए कि आपका एक भाव ऐसा होता है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियां क्रिएट कर रहा होता है। सहयोग इसमें तीनों ही भावों का होता है, लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो आजीविका से जुड़े हुए कार्यों के लिए, क्योंकि ये इसी आजीविका से निकल कर आने वाला एक ऐसा विश्लेषित भाव है जो आपके जीवन को बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, षडबल। षडबल एक ऐसी विधा है हमारी ज्योतिष शास्त्र की कि जिसको जानकर हम जान सकते हैं कि हमारे जीवन में खर्च ज़्यादा होंगे, आमदनी ज़्यादा होगी, या प्यार मिलेगा, या फिर हमारे शत्रु हम पर ज़्यादा हावी होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको देखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम इन सभी चीज़ों का सही तरीके से एक जगह पर वर्गीकरण कर सकते हैं तो फिर जीवन के हर यथार्थ को हम समझ सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस समय पर हमारे जो ग्रह हैं वो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने जा रहे हैं। विशेषतः अगर हम इसको वर्गीकरण करें तो यहाँ पर 3 भाव हमारे सामने ऐसे निकल कर आते हैं जो कि ज्योतिष शास्त्र में परेशानियों का कारण बने रहते हैं, जिन्हें हम त्रिक भाव भी कहते हैं। अगर ये षडबल में बलवान हो जाते हैं तो फिर देखिए आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाला हाल हो जाता है कि व्यक्ति जो होता है कि उतना कभी कमा ही नहीं पाता जितनी उसकी आवश्यकता होती है। मोस्टली अगर आपका लग्नपति इन तीनों भावों में से किसी भी भाव में चला जाए तब तो यह समस्या आपके सामने निश्चित रूप से आती ही आती है, क्योंकि राशिपति या लग्नपति का इन भावों में यानी त्रिक भावों में होना समस्याओं को ज़्यादा जागृत कर देता है, यानी आकर्षित करता है वो समस्याओं को। आ बैल मुझे मार, ये वाली स्थिति जहाँ पर उत्पन्न हो जाती है, फिर चीज़ें क्या हैं आपके नियंत्रण से बाहर जाने लगती है। ऐसे में इन भावों को हमें बलवान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम चर्चा इस समय पर कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव जो कि सीधे जस्ट सामने होता है धन भाव के, और धन भाव के सामने होने के कारण क्या होता है कि ये अष्टम भाव आपकी परेशानियों को क्रिएट करने का कार्य करता है। आपके जीवन में अचानक पैदा है, क्योंकि मोस्टली जिन समस्याओं का हमें पता होता है कि ये समस्याएं हमारी लाइफ में यहाँ से परेशानियां उत्पन्न करने जा रही हैं, ये परेशानियां उत्पन्न कर सकती हैं, उनके लिए हम प्रिपेयर होते हैं। हम अवेयर रहते हैं कि हाँ, जब परेशानी आएगी तो हम ढाल के रूप में किन चीज़ों का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब वही ढाल ना हो आपके पास, आपको पता ही ना हो परेशानी कहाँ से आपके लिए रास्ता बनाने जा रही है, सुनामी कब आने वाली है, तूफान किधर जाने वाला है, ये सब स्थितियाँ ना पता हो, तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? मोस्टली हमको सबसे पहले अपने अष्टम भाव को नियंत्रित करना चाहिए, जो कि जस्ट धन के सामने होता है। धन के सामने किसी भी भाव का किसी भी भाव के सामने होना, यानी कि वह भाव उस भाव में पूर्ण हस्तक्षेप कर सकता है। और ये हस्तक्षेप किस तरीके का होता है कि मतलब पूर्ण नियंत्रण ले सकता है। अगर आपका अष्टम भाव कमजोर हुआ, यानी कि आपके बर्थ चार्ट में सूर्य कमजोर हुए, सूर्य के कमजोर होने की स्थितियां भी काफ़ी सारी होती हैं जिनको हमें जानना इसी वीडियो में ही हम बताएंगे। कमजोर स्थितियां किन कारणों से होती हैं और कैसे हम अपने जीवन में हो रही गतिविधियों के द्वारा जान सकते हैं कि
सूर्य हमारे कमज़ोर हैं, क्योंकि अगर सूर्य कमज़ोर हुए तो यहाँ पर आने वाली परेशानियों से निपटने के लिए आप तत्पर नहीं होंगे, क्योंकि वो अचानक आप पर वार करती है। जैसे सुनामी पहले से बताकर नहीं आती, तूफ़ान जो आता है वो आपको बताकर नहीं आता। ये परेशानियाँ बिना किसी अंदेशे के, बिना किसी सूचना के और पूर्व निर्धारित समय के अनुसार आती हैं। यह अचानक आपके ऊपर एक आपदा बनकर गिरती हैं और आपकी समस्त कल्पनाओं को, परियोजनाओं को ध्वस्त कर देती हैं। तो आइए जानते हैं आज हम अष्टम भाव से संबंधित धन भाव का क्या रिलेशन हो सकता है और यह आपको किस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और इनको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। ऐसे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, सप्तम भाव किसी भी भाव का, सप्तम भाव पूर्ण नियंत्रण करने की क्षमता रखता है और अगर हम देखें तो ये शत्रु भाव होता है। अब जैसे मकर राशि के जस्ट सामने कर्क राशि आ जाती है, यानी कि ये आपके जीवन साथी का भाव है, आपके व्यापार का भाव है। तो यहाँ पर जब जीवन साथी, देखिए जीवन साथी पूर्ण आपके जीवन को या तो स्वर्गमय बना सकता है या नर्कमय बना सकता है, इतनी उसके पास पावर होती है। आपके साथ कुछ नहीं करेगा, सिर्फ वो अपनी ही जीवन शैली में कुछ ऐसे परिवर्तन करेगा कि जिसकी वजह से आपका ही जीवन जो है आप स्वयं ही मानने लगेंगे या तो काफ़ी कष्टप्रद है और या फिर काफ़ी सुखमय है। तो इस स्थिति के आधार पर आप देखिए, धन भाव पर पूर्ण नियंत्रण करने की क्षमता रखता है अष्टम भाव। अष्टम भाव, देखिए बहुत से लोगों का धन भाव बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन क्या होता है उसके जस्ट सामने अष्टम भाव एकदम से कमज़ोर बैठा होता है, जिसकी वजह से जितना वो अपने जीवन में यापन के लिए या जीवन में धन कमाने की क्षमता रखते हैं, कभी उसका सही दिशा में प्रयोग ही नहीं हो पाता। अर्थात वह अपने जीवन में धन आगमन के मार्ग को उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते हैं जितना कि बढ़ाना चाहिए। तो मोस्टली देखिए, ये बहुत ही छोटा सा लॉजिक है। जब पूर्ण नियंत्रण की क्षमता अष्टम भाव के पास थी तो जाहिर सी बात है हम अष्टम भाव के मालिक सूर्यदेव को पकड़ना होगा कि धन भाव मजबूत है, अष्टम भाव हमारा कमजोर है, यानी कि परेशानियां, बाधाएं आती जा रही हैं। कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि हमने एक छलनी वाली प्लेट में अगर हम रेत को भरने लगेंगे तो ऊपर से रेत भरते चले जाएंगे, नीचे छलनी से निकलते चली जाएगी रेत। यही स्थिति हो जाती है जब आपका धन भाव बहुत ज़्यादा मजबूत हो और आपका अष्टम भाव बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, यानी कि परेशानियां, बाधाएं आपको चारों ओर से घेरती रहेंगी। आप सारा जो भी कमाते हैं, अर्न करते हैं, वो उधर लगाते रहेंगे, अनावश्यक व्यय होता रहेगा। तो मोस्टली सबसे पहले अष्टम भाव। और अगर वर्तमान समय की चर्चा करूं तो सूर्यदेव इस समय पर देखिए अपना नक्षत्र परिवर्तन भी करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से सूर्यदेव इस समय जो आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आपके जीवन में परिवर्तित करते हुए दिखाई देंगे, जो कि आपके जीवन को बदलाव, देखिए बदलाव तो होना जरूरी है क्योंकि गोचर का थोड़ा बहुत प्रभाव तो सभी के ऊपर पड़ता है, लेकिन कभी ये निगेटिव रूप में पड़ता है, कभी पॉजिटिव रूप में पड़ता है। अब निगेटिव रूप में किन लोगों के पड़ता है? जिनका अष्टम भाव बहुत ज़्यादा कमजोर होगा, उनको ये प्रभाव जो होंगे वो निगेटिव देखने में आएंगे। अब जिनका अच्छा होगा, सामान्य होगा, या फिर बहुत अच्छा होगा, किसी का उच्च होगा, तो उन लोगों के जीवन में जो परेशानियां भी आती हैं ना, तो उनका कह सकते हैं कि ढाल बनकर सूर्यदेव स्वयं खड़े होते हैं कि हर चीज को, त्वरित परेशानियां दूर दूर से निकल जाती हैं और जो आती भी हैं उनका निवारण चुटकियों में हो जाता है। अर्थात आप खुशहाल रहते हैं और यही खुशियों को हमें आगे बढ़ाने में मदद करने जा रहे हैं सूर्यदेव महाराज। अगर गोचर के हिसाब से कहें तो इस समय ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है
वह देखिए शुक्रदेव का नक्षत्र है और शुक्रदेव के साथ इनकी युति भी हो रही है, यानी इनके शुक्रादित्य जो को काफ़ी ज़्यादा बल प्राप्त हो रहा है, जिसकी वजह से द्वादश भाव जो कि व्यय का भाव है, तो व्यय का भाव है, साथ में इन्वेस्टमेंट का भी भाव है। या तो आपका धन व्यय के रास्ते जाएगा या आपका इन्वेस्टमेंट के। अब ये चीज़ समझ लीजिए लॉजिकली कि जिनका कमज़ोर होगा उनका अनावश्यक व्यय में चला जाएगा और जिनका अच्छा होगा, मजबूत होगा, उच्च होगा, उनका इन्वेस्टमेंट में जाएगा, ताकि वो इसको 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना करके फ्यूचर में अपना फिर से लाभ उठा सकें। मतलब उनका धन जो होता है जाना तो होता ही है, लेकिन किस रास्ते से जाएगा यह डिसाइड करने का काम आप स्वयं कर सकते हैं। अब सूर्य के कमज़ोर होने के लक्षण क्या होते हैं लाइफ में? पिता के साथ हमेशा मनमुटाव रहना, पिता के साथ आपकी ट्यूनिंग ना अच्छी होना, इसके अतिरिक्त आप जो भी कार्य करने जाते हैं वो सफल ना होना या फिर काफ़ी देर में सफल होना, ये भी इस चीज़ का लक्षण होता है, चाहे वो आपकी स्टडी हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे बिज़नेस हो, कोई भी चीज़ हो। वहीं पत्नी के साथ थोड़ी-सी अनबन की स्थिति रहना या पत्नी की वजह से घर में क्लेश रहना। ये भी स्थितियों में से अगर आप कोई भी स्थिति फेस कर रहे हैं, समझ लीजिए कि सूर्य आपके नेगेटिव है, आपको तुरंत इनके उपाय की आवश्यकता है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, देखिए उपाय करते वक़्त ये कभी ना सोचें कि 2-4 दिन में प्रभाव मिल जाएगा। मोस्टली देखिए जब ये ऊर्जाएँ जो होती हैं, धीरे-धीरे हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। एकदम से कभी कुछ नहीं बदलता, क्योंकि ये जन्म के समय से हमारे साथ चली आ रही हैं, जिस प्रकार की हैं उस तरीके की। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई छोटा बच्चा करता है उपाय को तो उसे बहुत जल्दी प्रभाव मिल जाता है, 2 से 3 माह में प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। अगर कोई 20 से 25 वर्ष का युवा कर रहा होता है, तो उसे क्या होता है, 6 से 7 माह का समय लगता है। लेकिन अगर कोई 60 से 65 वर्ष का व्यक्ति इन उपायों को करने लग जाता है, तो फिर उसको क्या होता है कि वर्ष भर तो आराम से लग ही जाता है। अब उपाय के तौर पर या तो आप बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। अर्घ देने की कई सारी विधियाँ मैं आपको पूर्व के वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। इसके अतिरिक्त सूर्य को जब भी अर्घ दें, देखिए अगर आपको सफलता या जॉब से रिलेटेड कोई समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, आपका कार्य आप किसी भी जगह पर स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, 2 से 3 माह में या वर्ष भर में बार-बार आपको जॉब चेंज करनी पड़ जाती है, तो फिर आपके सूर्य आपको बहुत ही नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको 12 दाने लाल मिर्च के जल में डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए और सर्वोत्तम अर्घ जो माना जाता है वो घृत का माना जाता है। ऐसा नहीं है किसी पात्र को आप जल से भर लीजिए, ऊपर से घृत के 2-4